और कैश की बरामदगी हुई, इसको कैसे देखते हैं इसमें? देखिए, झारखंड सरकार की जो करप्शन की अनंत गाथा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के एक सांसद के घर और आवास से और उनके कार्यालय से 350 करोड़ कैश की बरामदगी हुई थी। जो खान सचिव है उनके यहाँ 20 करोड़ की बरामदगी हुई। मुख्यमंत्री के नज़दीकी सहयोगी हैं पंकज मिश्रा, उनके घर भी 10 करोड़ से ज़्यादा उनके एसोसिएट्स के यहाँ से बरामदगी हुई थी। और अब मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के घर से अभी तक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी हो गई और ये गिनती जारी है। ये सीधे तौर पर आलमगीर आलम से कनेक्शन जोड़ता हम मांग करते हैं कि आलमगीर आलम को तुरंत हिरासत में लेना चाहिए, कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए और इस पैसे का कनेक्शन जोड़ना चाहिए ईडी को। दूसरी बात, चुनाव आयोग भी संज्ञान ले, क्योंकि चुनाव के समय 25 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी कहीं ये दिखाती है कि कहीं ये काला धन चुनाव को प्रभावित करने के लिए तो नहीं था। तो पूरे मामले पे चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन एक बार फिर से दिखा दिया कांग्रेस का हाथ काले धन के साथ। इसको किस तरीके से देख रहे हैं राज्य के? तो देखिए, प्रतिक्रियाएं जो है वो आना शुरू हो गई है। प्रतुल सहदेव को आप सुन रहे थे जो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे। ये 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड में कई ठिकानों पर ईडी की तरफ से रेड डाली गई है। मंत्री आलमगीर के दो करीबी हैं, उनके घर से इतना कैश बरामद हुआ है, करोड़ों का कैश मिला है और साथ ही साथ महंगे महंगे जेवर मिले हैं, आभूषण मिले हैं और काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। ईडी की छापेमारी भी लगातार जारी है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करोड़ों का कैश, अभी तक 25 करोड़ का कैश जो है वो बरामद हो चुका है और काउंटिंग अभी भी लगातार जारी है। तो ये जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। मंत्री आलमगीर के 2 करीबियों के घर पे इतना मिला है। इससे आगे भी जब ईडी की छापेमारी होगी तो ये और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगली बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे मेरे सहयोगी अनूप का। और अगली बड़ी खबर है पंजाब से। पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी का विवादित बयान सामने आया है। चन्नी ने पुंछ आतंकी हमले को स्टंट बताया है। चुनाव आते हैं तो इस तरह के स्टंट होते हैं, चन्नी कह रहे हैं। ये बीजेपी को जिताने का संविधान है। देखिए, चन्नी जी हां पंजाब के पूर्व सीएम हैं और अब पुंछ में जो आतंकी हमला हुआ था एयरफोर्स के हमारे जवानों के ऊपर, उसे स्टंट बता रहे हैं चन्नी। ये विवादित बयान दिया और कहा कि चुनाव आने के बाद ऐसे स्टंट होते हैं, बीजेपी को जिताने का संविधान है। चन्नी ये कहते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात होती है, देखिए, जहां देश के लिए जवान शहीद होते हैं वहां ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर सेना पर आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले के बाद सेना हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश में सूरनकोट का चप्पा चप्पा छाना जा रहा है। शनिवार शाम भी जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने इंडियन एयरफोर्स की एक गाड़ी को निशाना बनाया। अचानक हुए इस आतंकी हमले में जहां एयरफोर्स का एक जवान शहीद हो गया, तो वहीं आतंकियों की गोली का निशाना बने एयरफोर्स के 4 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इंडियन एयरफोर्स के जवानों पर हुए इस आतंकी हमले के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे स्टंट बताया और कहा कि कोई हमले नहीं हो रहे। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। सुना आपने, ये अपने ही देश के बड़े मंत्री हैं, सेना पर हमले को स्टंटबाजी बता रहे हैं। चन्नी के बयान से कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सोच सेना के लिए क्या है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया। चन्नी यही नहीं रुके। चन्नी ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं ऐसा करवाकर स्टंट खेले जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। सेना की शहादत और जवानों पर हुए हमले को कांग्रेसी नेता के स्टंटबाजी बताने के बाद सियासी पारा चढ़ गया। सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी।
क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? इससे घटिया बयान जिस पे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों के शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। पाकिस्तान लगातार आतंकी हमले करता है और यही पाकिस्तान यहाँ पर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी देखना चाहता है। तो पाकिस्तान की सोच है कि किस प्रकार देश कमजोर हो और देश बटे, परंतु हमारी सेना सबल है और एक मजबूत और मकबूल जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा। इससे पहले दशकों तक पाकिस्तान का राग अलापने वाले फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर आतंकवाद के पहरेदार मुल्क पाकिस्तान से बातचीत करने की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान से आतंकवाद आ रहा है, कैसे खत्म करेंगे? जब तक बातचीत पाकिस्तान से नहीं होगी तब तक ये आतंकवाद मैं आपको लिख के देता हूं, खून से लिख के देता हूं, ये बंद नहीं होगा। हमारे लोग सिपाही, उनके लोग और सिपाही मारे जाएंगे। क्या मिलेगा? 4 जंगें हुई, 4 जंगों में क्या बॉर्डर बदला? वहीं पे खड़ा है, मर हम रहे हैं। आपको बता दें, जिस जगह यह आतंकी घटना हुई वो पुंछ का इलाका है। राजौरी अनंतनाग लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है और यहां छठे फेज में 25 मई को वोटिंग है। ऐसे में इस बात की आशंका पुरजोर है कि इसके पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है, जो जम्मू कश्मीर में बहाल हुई शांति व्यवस्था से परेशान है। चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने के मकसद से अंजाम दिए इस आतंकी हमले को लेकर अब तक जो जानकारी सामने आई, उसके मुताबिक इस आतंकी हमले में 4 हथियारबंद आतंकी शामिल थे, जिन्होंने सेना पर करीब 200 राउंड फायरिंग की। आतंकियों के निशाने पर आईएफ की 2 गाड़ियां थी, जिसमें एक बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, जबकि दूसरी गाड़ी सेना की एक ट्रक थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जिस तरह पूरे सुरनकोट इलाके में नाकेबंदी की, बहुत मुमकिन है कि अगले कुछ घंटे आतंकियों को भारी पड़ने वाले हैं। लेकिन इसमें भी शक नहीं कि इस आतंकी हमले ने पुलवामा की घटना को याद दिला दिया, जो अब तक भारतीय सेना को आतंकियों का दिया गया सबसे बड़ा जख्म है। हालांकि जम्मू कश्मीर में 2023 से 24 के बीच हुए आतंकी हमले की बात करें तो साल 2023 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 48 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें सिर्फ 2023 में 43 आतंकी हमले हुए। वहीं साल 2024 की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पिछले 2 महीने में 6 आतंकी हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान एक बार फिर भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर को बढ़ावा देने में लगा है, लेकिन तय है कि सेना के जवान पूरी मजबूती से सरहद पार की नापाक साजिश को मुंहतोड़ जवाब देते हुए घाटी